बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी के हवाले से ये वीलॉग बहुत सारे लोगों ने ये हुक्म दिया मुझे कि आप इस हवाले से अपडेट क्यों नहीं दे रहे, तो मैं जरा तफसीलात से आगाह करता हूं आपको। अब उस नन्ही गुड़िया का, उस मासूम बच्ची का नाम कानून के मुताबिक हम नहीं ले सकते, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब की दरखास्त पर अदालत ने यह हुक्म दिया है कि सोशल मीडिया पर या मीडिया पर उस बच्ची का नाम अब नहीं लिया जाएगा। और दुनिया भर में कानून यही है कि अगर कोई कमसिन मगविया हो और खास तौर पर उसके हवाले से रेप का कोई इम्कान हो, तो उस बच्ची का नाम या शनाख्त जाहिर नहीं की जानी चाहिए। इस केस में अब इस तरह 100% तो मुमकिन नहीं है, चूंकि जाहिर है इसका इंतखाब खुद उस बच्ची के वालिदैन ने किया था कि वो टेलीविजन पर आए, अपनी बच्ची का नाम लिया, अपनी बच्ची की शनाख्त जाहिर की, उसके बाद फिर एक तवील अरसे तक वो खुद भी और उनके मुखालिफिन भी उस बच्ची की शनाख्त, उस बच्ची का नाम, उस बच्ची की तस्वीर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लाते रहे, डिस्कस करते रहे। लेकिन बहरहाल अदालत का हुक्म है, सो हम उस गुड़िया का नाम नहीं लेंगे, लेकिन तफसीलात से आपको जरूर आगाह करेंगे। सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि जिस तरह हमने पहली बार ये इंकशाफ किया था कि ज़हीर, उसका भाई शब्बीर और बाकी जितने भी लोग उस बच्ची को अगवा करने में मुलव्विस थे, वो सब के सब लोग एक बाकायदा मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा है। लोगों का सवाल यह है कि आपके पास इस बात के क्या सबूत है, या वो सबूत कब मंजर-ए-आम पर आएंगे, या वो क्या दलाइल है कि जिनकी बुनियाद पर आपने ये बात कही थी। इसका मैं चर्चा आगे चलकर करता हूं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स हैं उनका सिलसिला क्यों हमारे YouTube चैनल पर रुक गया, वो मैं जरूर वजाहत करना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता ना कोई खौफ है, ना आज तक सरेआम के 10-12 बरसों में कि कोई भी खौफ हमें कोई भी हक बात कहने से, सच बात कहने से रोक सका है, ना ही कोई और वजह है सिवाय इसके कि इस केस में अब अदालती तात्तुल है। 17 अगस्त तक अगली तारीख अदालत ने दी है जब यह फैसला किया जाएगा कि ज़हीर को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके गैंग को गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर उनकी जमानत में मजीद तौसी कर दी जाएगी। तो दोनों सूरतों में 17 अगस्त ही को कोई फैसला आएगा। तो जाहिर है उससे पहले कोई अपडेट नहीं थी, तो मुझे व्यूज के लिए या लाइक्स के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए रोजाना इस पर बात नहीं करना थी। मैंने बार बार आपसे यह अर्ज किया कि जब कोई बड़ी अपडेट होती थी, जब कोई कंसर्न की बात होती थी, मिसाल के तौर पर जब ये खबर हमें हमारे इन्फॉर्मर के थ्रू मिली कि बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा और उसे खुदकुशी का रंग दिया जाएगा, तो हम फौरी तौर पर आए और सोशल मीडिया पर आकर हमने इस बात को ऑन रिकॉर्ड लाना मुनासिब समझा, ताकि कल को खुदा न खास्ता बच्ची के हवाले से ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है तो बच्ची की जिंदगी महफूज रहे। या दूसरी सूरत में जब हमें यह लगा कि बच्ची की तस्वीर और वो नाजेबा तस्वीर जो कि बेडरूम के अंदर बनाई गई है, जाहिर है बच्ची को प्यार मोहब्बत के झांसे में, बच्ची को एक जाली और झूठी फ्रॉड शादी के झांसे के अंदर रखा गया है, और उस दौरान उसके साथ वीडियोस भी बनाई गई हैं, उसके साथ तस्वीर भी बनाई गई है। वो तस्वीर अब ये गैंग मंजर-ए-आम पर लाना शुरू कर दिया है, तो हमने उसकी मजम्मत में और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए वीलॉग बनाया। तो ऐसी सूरत अहवाल में जब हमें लगा कि इस मौजू पर बात करना जरूरी है, तब हमने बात की। हमने ऐसा नहीं किया कि हम रोजाना लाइव बैठ जाएं और कोसने सुनाने लगे उस बच्ची के वालिदैन को। इट्स सेल्फ मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इस गैंग के जो सपोर्टर्स हैं उनकी लैंग्वेज, उनकी जबान आप जरा सुनना शुरू कर दिए। जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने वकला हैं, जितने भी सहाफी इस केस में मेहदी काज़मी साहब के मुखालिफ खड़े हैं, आप उनकी जबान से अंदाजा लगा लीजिए कि उनका ताल्लुक किसी शरीफ घराने से हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनका ताल्लुक किसी बाजार से ना हो, जिस तरह की बाजारी जबान का इस्तेमाल उनकी जानिब से किया जाता है। तो वो एक इटसेल्फ एक दलील है कि ये एक गैंग है। और आगे चलकर जरा मैं इस पर मजीद बात भी करता हूं। कुछ अपडेट्स इस केस के हवाले से मैं आपसे आगाह कर दूं। इस तरह मैंने आपको बताया कि 17 अगस्त तक अदालत ने जमानत में तौसी करके शब्बीर और ज़हीर और बाकी जो गैंग के अफराद हैं मुलतवी कर दी अदालत की कार्रवाई। सो अब 17 अगस्त तक जाहिर है कोई बहुत बड़ी अपडेट इसमें आएगी नहीं। दूसरी जानिब जिब्रान नासिर साहब ने इस केस में बच्ची का नाम ना लेने के हवाले से या उसकी शनाख्त जाहिर ना करने के हवाले से भी एक अदालत का हुक्म हासिल कर लिया। उसके बाद भी जाहिर है अखलाकी तौर पर यह मुनासिब नहीं है कि रोजाना की बुनियाद पर हर घंटे हम आए और आकर आपको उसके ऊपर अपडेट दें। लेकिन एक चीज जिसकी मैं मजम्मत जरूर करना चाहता हूं वो ये कि जाहिर है हर सहाफ़ी के पास अपनी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, या उस इंफॉर्मेशन के बगैर भी कोई ना कोई टिल्ट होता है उसका।
तो एक कराची के सहाफ़ी हैं जो कि मेहदी काज़मी साहब की मुखालफत में जिन वीलॉग्स का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका मुख्तलिफ वो हिस्सा रहे हैं, मुस्तकिल तौर पर उसका हिस्सा रहे हैं। उन सहाफ़ी साहब की शान में गुस्ताखी ये की गई कि अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि ये कुछ लोग हैं जो कि मुस्तकिल इस केस को अब्यूज कर रहे हैं, तो उनको रोका जाए इस केस पर बात करने में, और उनका नाम भी उसमें शामिल था। अदालत का ये हुक्म था और किसी का भी ये आईनी और कानूनी हक है, मगर उन सहाफ़ी साहब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो वकील है जिब्रान नासिर साहब, उनके प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी आयद करवा दी। अब ये कोई बहुत आसान कदम नहीं है, ये कदम मेरे खिलाफ भी एक बार उठाया जा चुका जब मैंने सिंध असम्बली में वहाँ की जो सिक्योरिटी है उस पर से नकाब हटाया था। मैंने बताया था कि किस तरह से आसानी से हमारा एक नुमाइंदा पिस्टल लेकर, लोडेड पिस्टल लेकर ऐवान के अंदर चला गया, जहां वजीर आला मौजूद थे, वजीर दाखिला मौजूद थे, 11 वज़रा और सैकड़ों अरकान असेंबली मौजूद थे। उस पर जो असेंबली के सहाफ़ी थे उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि वो बगैर तलाशी के, बगैर किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में से गुजरे, वो धरने से अदालत उस पर असेंबली में जाते थे, अपने काम शाम करवाते थे, वज़रा से मिलते थे, तो जाहिर है उनको गजंद पहुंची मेरे इस मामले से। तो मुझ पर कराची प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। कमाल बात है। तो हम सहाफ़ी जो आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं, हम सहाफ़ी जो कहते हैं कि जी नहीं, हमारी आवाज़ बुलंद करने पे या हमारे बात करने पे कोई भी कदगन या पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हम सहाफ़ियों को भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम किसी दूसरे की आवाज़ बुलंद करने पर पाबंदी आयद करें। प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का बिल्कुल यही मतलब है कि आप किसी दूसरे की जबान बंदी कर रहे हैं, इसलिए कि प्रेस क्लब हर उस शख्स के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो कि अपनी आवाज उठाना चाहता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, जो मीडिया के लोगों से इंटरेक्शन के जरिए, जो सहाफियों से बातचीत के जरिए अपना मौकिफ लोगों के सामने या अवाम के सामने रखना चाहता है। तो जब आप प्रेस क्लब में किसी के दाखिले पर पाबंदी आयद करते हैं तो इनफैक्ट आप उसकी आजादी इजहार राय को दबा रहे होते हैं। तो इस केस में भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। मेरा यह ख्याल है कि ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है जो कि सहाफियों की जानिब से बार बार कायम की जाती है, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। बहरहाल इस मामले में मैं जिब्रान नासिर साहब के साथ खड़ा हूं। जिब्रान नासिर साहब ने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि ये जो बच्ची के नाम के हवाले से जो उनकी दरखास्त है, मैंने जिस तरह कहा दुनिया भर में कानून तो यही है, लेकिन ये मामला अब उससे थोड़ा सा आगे जा चुका। तो शायद मेहदी काज़मी साहब को ये नहीं करना चाहिए था कि बच्ची पर बात ना की जाए, चूंकि उसका आगाज उन्होंने खुद किया था, इसका इंतखाब उन्होंने खुद किया था कि वो टेलीविजन पर आए और अपनी बच्ची का नाम, अपनी बच्ची की शनाख्त, अपनी बच्ची की उम्र और अपनी बच्ची की बाकी तफसीलात शेयर करें। तो इससे उनको हेल्प मिलती मेरा ख्याल है। अदरवाइज थोड़ा सा जरा मामला उनके जो हक में आवाजें बुलंद हो रही है वो जरा ज्यादा मुहतात हो गई है। जो उनकी मुखालफत में आवाजें उठ रही थी वो चूंकि ढीठ किस्म के लोग हैं तो वो तो बाज नहीं आ रहे, वो तो बात कर ही रहे हैं। तो वो तो अदालत अब जाहिर उनसे निपटेगी। अब दो तीन सवाल जो कि मुझसे खास तौर पर पूछे जा रहे हैं, एक तो ये कि क्या ये गैंग है। सवाल ये है कि अगर ये गैंग नहीं है तो क्या जरूरत थी पूरी कौम से झूठ बोलने की कि बच्ची खुद चलकर कराची से लाहौर आई है। अगर ये गैंग नहीं है तो क्या जरूरत थी कि ये गैंग के अरकान एक महीना तक कराची में रैकी करते रहे। अगर ये गैंग नहीं है तो क्या जरूरत थी कि बच्ची को खुद कराची से लाहौर लाया जाता और फिर अगेन पूरी कौम से झूठ बोला जाता। क्या जरूरत थी अगर ये गैंग नहीं है कि उन रास्तों का इंतखाब किया जाता कि जहां पर कैमरे तक मौजूद नहीं है, उन रास्तों के जरिए लाहौर तक पहुंचा जाता। अगर ये गैंग नहीं है तो निकाह नामे में बच्ची की जाली उम्र लिखवाने की क्या जरूरत। अगर ये गैंग नहीं है तो कराची से लेकर लाहौर तक 33 अफराद किस तरह से सहूलतकार रहे इस बच्ची के इगवा से लेकर इस बच्ची को मुख्तलिफ मकामात पर पनाह देने से लेकर लाहौर पहुंचाने तक। अगर ये गैंग नहीं है तो इसके साथ मुख्तलिफ बदजबान किस्म के यूट्यूबर्स और घटिया जबान इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ अफराद किस तरह से मिल गए और वो क्यों इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर इनके गैंग का हिस्सा क्यों दिखाई देते हैं। अगर ये गैंग नहीं है तो ये अदालतों से क्यों छुपते फिरते हैं। अगर ये गैंग नहीं है तो इनका निकाह खान और इनके गवाह इस वक्त भी जेल में क्यों है। बहुत सारे सवालिया निशानात हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ये गैंग है, एक मुनज़्ज़म गैंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी काज़मी साहब की जुर्रत, हिम्मत और उनकी आवाज बुलंद करने की वजह से उनकी बच्ची इस गैंग के उन मज़मूम मकासद और अज़ाइम से महफूज रही जिस मकसद के लिए और जिन अज़ाइम की खातिर इस बच्ची को बाज़ियाब करवाया गया था। अब
इस पर सरेआम का प्रोग्राम क्यों नहीं किया गया, एक सवाल यह भी है। जितने लोग पिछले 10-12 बरस से प्रोग्राम सरेआम देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमने कभी भी किसी ऐसे केस पर प्रोग्राम नहीं किया जो कि ऑलरेडी अंडर ट्रायल हो। हमने किसी ऐसी बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया जो अपनी मर्जी से बाजियाब नहीं होना चाहती। ये मुमकिन नहीं होता कानूनी तौर पर हमारे लिए, क्योंकि हम कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। हम जबरदस्ती घर में घुसे और बच्ची को वहां से रिकवर करके उसके वालिदैन के हवाले कर दे जब तक कि वो खुद ना चाहती हो। इस केस में चूंकि मामला बिल्कुल उलट था, उस मासूम बच्ची को, उस मासूम गुड़िया को बहुत सारे सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, उसके इर्द गिर्द एक प्यार मोहब्बत का पूरा जाल बुना गया था। यह मुमकिन नहीं था कि हम जाते उस बच्ची को बस कुछ आधा घंटा पौना घंटा समझाते और वो समझ कर कहती कि हाँ ठीक है जी आप मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चले। ये मुमकिन नहीं था। हमने जब भी किसी बच्ची को रिकवर किया हमने मेक श्योर किया कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कम से कम हमारे पास मौजूद हो जिसमें वो हमसे ये मदद की अपील कर रही हो कि वो यहां से निकलना चाहती है, वरना कानूनी तौर पर जाहिर है ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। मैं फिर कहूंगा हम कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो भी तो भी अदालत के हुक्म के बगैर आप किसी भी बच्ची को रिकवर नहीं कर सकते, उसकी विल के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर। इस केस में जाहिर है बच्ची की चूंकि उम्र कम थी तो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, मगर फिर भी अदालत के हुक्म के मुताबिक, मगर फिर भी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद उस बच्ची को रिकवर किया जा सकता था। तो एज टीम सरेआम हम ये काम नहीं कर सकते थे। पिछले 12 बरस के प्रोग्राम उठाकर देख लीजिए, हमने हमेशा उस बच्ची को बाजियाब करवाया जो खुद बाजियाब होना चाहती थी, जो समझती थी कि उसको अगवा किया गया। इस केस में यह मासूम बच्ची इस झांसे में थी कि उसको अगवा नहीं किया गया, उससे वाकईतन शादी की गई है और उससे वाकईतन प्यार मोहब्बत के जरिए उसको जो है वो अगवा करके, उसको अंदाजा नहीं कि उसको अगवा करके लाया गया, तो उसके इर्द गिर्द सारा माहौल जो है वो ऐसा ही क्रिएट किया गया था कि वो बच्ची अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से शायद उस घर से बाजियाब होने के लिए तैयार ना होती। तो जाहिर है एज टीम सरेआम हम ये काम नहीं कर सकते थे। तो ये वो वजूहात थी जो मैं चाहता था कि आपके सामने जरूर रखी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 17 अगस्त का इंतजार कीजिए, अदालत जो भी फैसला देगी इंशाअल्लाह अज़ीज उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। और जाहिर चूंकि अब मुस्तकिल हम आपको अपडेट कर रहे हैं, सरेआम चूंकि हफ्ते में एक बार होता है तो उस पर मुमकिन नहीं कि हर हफ्ते हम आपको उस पर अपडेट करते, तो इसलिए हमने इस यूट्यूब चैनल का इंतखाब किया कि यहां पे हम इस केस के हवाले से आवाज भी बुलंद करें, इस केस के हवाले से जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारे खदशात हैं, हम उनका भी इजहार करें और मुस्तकिल तौर पर हम कर रहे हैं। सो इंशाअल्लाह अज़ीज कानून के मुताबिक बादियुन नजर में जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक ज़हीर और शब्बीर और उसका गैंग 17 अगस्त को गिरफ्तार हो जाने चाहिए, क्योंकि निकाह जिसने पढ़ाया वो गिरफ्तार है, जो निकाह का गवाह था जाली वो गिरफ्तार है, तो जिसने निकाह किया जाली वो भी गिरफ्तार होना चाहिए। कानून तो यही कहता है, अकल तो यही कहती है, मंतिक और दलील तो यही कहती है। मगर अब चूंकि अदालत ने 17 तारीख दी है, मुहर्रम और हराम की छुट्टियां भी, इसी वजह से तारीख जरा आगे की दी गई है। सो 17 अगस्त को जो भी तफसील होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर इकरारुल हसन सुकून से और इत्मीनान से नहीं बैठेगा, ये यकीन मैं आपको दिलाता हूं। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।